Namaskar, welcome back. Today we are going to discuss lead code question number 9. The question is plain room number, and this question asks in many product-based company like Adobe and Oracle, and many service-based company like Samsung and Zoho and so on. So before jump into the solution, first know what is plain room number. So plain room number a number that read the same forward and backward. Let we have the number 1 to 1 is a palindrome because it reads the same forward and backward. When we read 1 to 1 from backward to forward and from forward to backward, we get same as the original number, right? But 1 2 3 is not a palindrome number. When we read from backward to forward and forward to backward, we didn't get the as original number. So before jump into the optimal solution, first know what is brute force solution. Brute force solution is convert the number to a string. जो हमारा नंबर है उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए स्ट्रिंग में. Then reverse the string and check the reverse string. Check the reverse string is equal to original string or not. So ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशंस है ना. मैं डेफिनेटली कहता हूँ इंटरव्यूअर आपसे आपको जरूर बोलेगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखने के लिए. सॉल्यूशन ये तो हमें पता चल गया जो अगर रिवर्स में पैलिंड्रोम प्रूव हो जाएगा. सो कैसे करेंगे. हमारे पास नंबर है 1 to 1. अगर हम ये नंबर को हम पिक करना स्टार्ट कर दे. कैसे पिक करेंगे. मॉडुलस ऑपरेटर से. मॉडुलस ऑपरेटर बाय 10. एक बार पिक किया और मॉडुलस बाय 10 कर दिया. इससे हमें क्या आउटपुट आ गया. आउटपुट आ गया हमारे लास्ट डिजिट हमें स्टैक हो गया. इससे 1 आ गया हमें फर्स्ट टाइम. फिर हमने क्या किया लास्ट डिजिट को स्टैक कर लिया और इनिशियली हमने क्या किया. पैलिंड्रोम स्टार्टिंग से देखते हैं. सो लेट हमने नम इक्वल टू एक्स. नम में हम स्टोर करवा लिया एक्स को. और जो हमारा पैलिंड्रोम नंबर है उसको इनिशियली मैंने क्या किया इनिशियलाइज कर दिया 0 से. लेट फिर हमने क्या किया एक लॉजिक बनाया जो कि पैलिंड्रोम नंबर इक्वल टू सबसे सबसे पहला काम करेंगे. मॉडुलस ऑपरेटर से हमने लास्ट डिजिट को पिक कर लिया. लास्ट मान लो इसको वेरिएबल मान लो. लास्ट डिजिट इक्वल टू नम मॉडुलस बाय 10. राइट. इससे क्या हुआ हमारा लास्ट डिजिट पिक हो गया. अब हमने क्या किया पैलिंड्रोम नंबर इक्वल टू पैलिंड्रोम नंबर इक्वल टू जो हमारा पैलिंड्रोम नंबर है. पैलिंड्रोम इतना बड़ा मैं नहीं लिखूंगा. पैलिंड्रोम इनटू 10 प्लस लास्ट डिजिट. इससे क्या होगा हम जो हमारा पैलिंड्रोम नंबर इनिशियली 0 है इनटू 10 प्लस लास्ट डिजिट हमारा क्या है. लास्ट डिजिट पहला बार हम लूप चलाए तो 1 आया. तो आउटपुट क्या आ गया पैलिंड्रोम 1 हो गया. राइट. अब हमारा पैलिंड्रोम 0 नहीं रहा. इनिशियली 0 था.
अब ये बढ़ के 1 हो गया। फिर हमने क्या किया, जो रेस्ट एलिमेंट रह गया उस पे ऑपरेशन लगाने के लिए हमने क्या किया, इसको स्टोर करवा लिया। कैसे स्टोर करवाया, फ्लोट डिवीजन से। फ्लोट डिवीजन कैसे यूज करेंगे, नम इक्वल टू नम डबल स्लाइस बाय 10। इससे क्या हुआ, जो 1 2 बच गया हमें, इस पे ऑपरेशन लगाने के लिए हमने फ्लोट डिवीजन लगा दिया और फिर से यही लूप चला दिया। कब तक चलाया भाई, कब तक चलेगा, जब तक नम ग्रेटर देन 0 है। तो फोर लूप तो नहीं चलाएंगे, हमें पता नहीं है, तो हम वाइल लूप चला रहे हैं जब तक हमें कंडीशन ट्रू रहेगा। सो वाइल नम ग्रेटर देन 0, इंडेंटेशन यही, अगर सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से हो आप तो उसमें नम ब्रैकेट में लिखा जाता है और कर्ली ब्रैकेट, पाइथन में इंडेंटेशन होता है और सी प्लस प्लस में कर्ली ब्रैकेट होता है, बस इतना का डिफरेंस है। फिर हमने क्या किया, रिटर्न करवा दिया। रिटर्न करवाया पैलिंड्रोम इक्वल टू, पैलिंड्रोम ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा, पैलिंड्रोम नंबर इक्वल टू एक्स, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है। अगर ओरिजिनल नंबर के पैलिंड्रोम नंबर जो यहाँ पे आ रहा है वे अगर ओरिजिनल नंबर के इक्वल हो गया तो हमारा पैलिंड्रोम प्रूव हो गया। तो एक बार हम ड्राई रन करवा के देखते हैं। फर्स्ट स्टेप चलाया, फर्स्ट स्टेप चला, 1 को स्टैक किया, पिक कर लिया। 1 को पिक करने के बाद हमने ये फार्मूला जो लॉजिक बनाया है उसमें डाला और पहली बार में हमें पैलिंड्रोम नंबर क्या आ गया, 0 से बढ़ के 1 हो गया। फिर हमने स्टोर करवाया 1 2, 1 2 पे ऑपरेशन लगाया, फर्स्ट स्टेप लास्ट डिजिट निकाला, इसका लास्ट डिजिट इस बार 2 निकल गया। अब हमें सेकंड स्टेप एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट हुआ पैलिंड्रोम नंबर इक्वल टू पैलिंड्रोम नंबर इनटू 10। शो, अब पैलिंड्रोम नंबर 0 तो है नहीं, अब बढ़ के 1 हो गया है। शो 1 स्टार 10 plus last digit, what is our last digit, 2. So what is updated palindrome number, updated palindrome number is 1 2। अगेन अभी भी 0 नहीं आया, नम बड़ा है 0 से। सो अब फिर से ये कंडीशन लगा, नम स्लाइस फ्लोट डिवीजन बाय 10। तो अब हमारे पास क्या है, 1। नम जो स्टोर हुआ है वो हमारे पास है 1। इस फिर से हमने मॉडुलस ऑपरेटर लगाया, इस बार आ गया, इस बार 0 1 पिक हुआ, स्टोर क्या हो गया, 0। सो सेकंड स्टेप लगाए पैलिंड्रोम नंबर। सो सेकंड स्टेप में अप्लाई किया। अब व्हाट इज आवर करंट पैलिंड्रोम नंबर, अपडेटेड पैलिंड्रोम नंबर 1 2 स्टार 10 प्लस व्हाट इज लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट इज 1। लास्ट ऑपरेशन कर रहा हूँ, व्हाट इज आवर रिजल्ट, 1 2 1। सो व्हाट इज पैलिंड्रोम नंबर, व्हाट इज अपडेटेड पैलिंड्रोम नंबर, 1 2 1। अब कुछ ऐसा लग रहा है जो हमारा ओरिजिनल नंबर था उसी के बराबर ही आ गया, सेम टू सेम। सो यहाँ से हमें प्रूव हो गया। चलते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम दिखाता हूँ आप लोगों को, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखो एक कंडीशन मैं बताना भूल गया, अगर अपना जो ओरिजिनल नंबर है लेस देन 0 हो तो रिटर्न फॉल्स करवा देना, क्योंकि अगर इसमें अगर लेफ्ट टू राइट पर हो गया, ऑलरेडी इसने भी कंडीशन बता रखा है लीड कोड में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये आ जाएगा। तो ऑलरेडी अगर निगेटिव नंबर रहेगा तो वे ऑलरेडी उसमें रिटर्न फॉल्स करवा देना है, वे पैलिंड्रोम नहीं होता है, ठीक है। और बाकी कंडीशन मैंने क्या किया, पैलिंड्रोम नंबर इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर दिया स्टार्टिंग में, फिर जो ओरिजिनल नंबर है उसको एक्स मान लिया और वाइल लूप लगाया जब तक नम बड़ा रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा, जब तक कंडीशन चलता रहेगा। फिर लास्ट डिजिट निकाला, लास्ट डिजिट पिक किया कैसे, मॉडुलस ऑपरेटर से। फिर एक लॉजिक था यहाँ पे, मेन लॉजिक यही है। फिर पैलिंड्रोम नंबर इंटू 10 प्लस लास्ट डिजिट, ड्राई रन करवा के भी दिखा दिया। फिर जो फ्लोट डिवीजन से क्या हो गया, जो बचा हुआ डिजिट रह जाएगा उस पर ऑपरेशन लगाने के लिए फ्लोट डिवीजन करते हैं। फिर रिटर्न करवा दिया पैलिंड्रोम इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, यही हो गया। सो इसी का नेक्स्ट वर्जन होता है, वर्जन आप कह सकते हो आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर क्या है, जब किसी भी नंबर का, सो आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर के भी हम कोड देखेंगे, जो कोड, सो थोड़ा सा ये डिफरेंस है पैलिंड्रोम नंबर से और आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर का कॉन्सेप्ट।
जैसे इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम काउंट निकाल लें, नंबर ऑफ डिजिट निकाल लें, जो काउंट कर ले नंबर कितना है, काउंट करने के बाद कितना डिजिट आ रहा है। सो कैसे काउंट करेंगे? सो लेट्स डिजिट इक्वल टू, या पावर मान लो, क्योंकि पावर याद भी रहेगा। अ, मान लो लेट्स पावर इक्वल टू लेंथ एस टी आर, जो हमारा डिजिट है एन मान ले, तो यहाँ बताना पड़ेगा डिजिट इक्वल टू एन। ठीक है, हमने डिजिट को एन मान लिया, जो इसको मान लिया एक, ये तो अभी हमारे पास है, मान लीजिए नहीं है, डिजिट इक्वल टू एन, हमने डिजिट को एन मान लिया और उसका लेंथ निकाल लिया, क्योंकि मेन मोटिव तो यही है। अगर हम अगर हमें 153 का एवरी ऐसे ऐसे भी लिखे, 1 क्यूब 5 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब, या हम ऐसे लिख रहे हैं, तो क्या अंतर आएगा? कुछ नहीं अंतर आएगा। आंसर हम अप्रोच तो हमारा सेम ही रहेगा, और हम फाइनल डेस्टिनेशन पे वहीं पे पहुंच रहे हैं। सो व्हाट इज आवर मोटिव? सो सबसे पहले हमें तो पिक करना ही पड़ेगा। सबसे पहले हमने पिक कर लिया लास्ट डिजिट को। पिक किया, कैसे किया? डिजिट डिजिट इक्वल टू लास्ट डिजिट मान लीजिए ना, लास्ट नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे ये डिजिट और ये डिजिट में। सो लास्ट डिजिट हमने कैसे निकाला? लास्ट डिजिट इक्वल टू ये जो डिजिट आपने माना है ऊपर में एन, डिजिट मॉडुलस अपॉन 10 करके निकाल लिया। क्या निकाल लिया? इससे निकल गया हमें लास्ट लास्ट डिजिट निकल गया, राइट। फिर हमने थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक सोचना, पर इनिशियलाइज कर दीजिए इसको, सम ऑफ डिजिट्स एक लाइन लिखना पड़ेगा, सम ऑफ पावर जो आप निकाल रहे हो, जो हमारा मेन मोटिव है, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया किससे? जीरो से, स्टार्टिंग में। फिर सम ऑफ पावर को हमने लिखा, क्या लिखा? थोड़ा सा यहाँ सोचने वाली कॉन्सेप्ट है, बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे, सेम टू सेम उसी से कोड मिलता है। सम ऑफ पावर इक्वल टू सम ऑफ पावर प्लस जो आपका लास्ट डिजिट है, और जो आपने यहाँ पे पावर निकाला है, जैसे 153 के इसमें 3 आया है, सो लास्ट डिजिट उसी का तो पावर करोगे। लास्ट डिजिट पावर के लिए स्टार स्टार, और जो हमने पावर, जो पावर का जो लेंथ आपने निकाला है, पावर वेरिएबल स्टार स्टार पावर, ड्राई रन भी करके देखेंगे थोड़ी देर में। इक्वल टू डिजिट, डिजिट है भाई ना कि एस। तो फ्लोर डिवीजन करा के हमने स्टोर करवा लिया, जो एलिमेंट पे नेक्स्ट ऑपरेशन करना हो। शो डिजिट फ्लोर बाय 10। अब हमें रिटर्न करवाना है। रिटर्न क्या करना है? रिटर्न इक्वल टू सम ऑफ पावर इक्वल टू जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू व्हाट? एन डिजिट, वही तो है। अगर ये ट्रू आ गया तो सम ऑफ पावर इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, तो हमारा आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर प्रूव हो गया। सो हम ड्राई रन करवा के देखते हैं। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, लेकिन कब तक चलेगा? जब तक कुछ लोग समझ भी गए होंगे, जब तक चलेगा जब तक हमारा कंडीशन, जब तक नम जो हमारा डिजिट है वे जीरो। बस इसमें क्या किया हमने? पावर निकाला। पावर निकालने के बाद हमने क्या किया? उसका पावर लेंथ निकाल लिया। लेंथ निकालने के बाद, क्योंकि लेंथ इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना था, एवरी डिजिट का उसका पावर करना था और सम करना था। तो हमने लास्ट, ये तो था ये, जो लास्ट एलिमेंट को पिक करना था, और यहाँ पे एक थोड़ा लॉजिक थोड़ा सोचना था, बाकी सब कुछ सेम टू सेम लास्ट कॉन्सेप्ट से मैच कर रहा है। हमने क्या किया, सम ऑफ पावर जो हमें माना इनिशियली जीरो माना है, उसमें भी हमने हम क्या कर रहे थे, उसमें भी हमने जीरो माना था, और आफ्टर दैट ये ऑपरेशन लगा के हमने देखा था कैसे हमें रिवर्स नंबर मिल रहा है, उसको प्रूव कर दिया प्लेनड्रोम से, तो ओरिजिनल नंबर से अगर वे इक्वल आ रहे थे तो प्लेनड्रोम प्रूव हो गया। सिमिलरली इसमें क्या किया, सम ऑफ पावर जो हमें निकालना था, अगर वे प्रूव हो जाएगा 153, तो ओरिजिनल नंबर के बराबर ही वो मिल जाएगा हमें। शो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, इस पे ड्राई रन करता हूँ 153 पे, 153 इस पे ड्राई रन किया। फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुआ, दैट इज लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट मॉडुलस ऑपरेटर से हमें 3 मिल गया, राइट। फिर हमने क्या किया,
हमने लास्ट, फिर हमने सम ऑफ पावर निकाला। सम ऑफ पावर में इनिशियली हमारा पावर क्या है? जीरो। इनिशियली हमारा पावर क्या है? जीरो। सम ऑफ पावर जीरो प्लस लास्ट डिजिट, व्हाट वाज आवर लास्ट डिजिट? लास्ट डिजिट इज 3। और हमें पावर कितना मिला? मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 3। हमारा क्या हो गया? सम ऑफ पावर बढ़ के हो गया 27। इसको 27 लिख लें, 27। अगेन हमने फ्लोट डिवीजन से क्या किया? 15 को स्टोर करवा दिया। अब 15 पे ऑपरेशन लगा, ऑपरेशन लगा 15 पे, फर्स्ट मॉडुलस ऑपरेटर से 5 निकल गया, 5 निकला। अब हमें सम ऑफ पावर हमारा क्या है? 27। अब जीरो नहीं है, बढ़ के 27 हो गया था लास्ट टाइम। अब 5 स्टार स्टार 3 क्या हो गया? 27। अरे दिख नहीं रहा था क्या? सॉरी। 27 5 स्टार, मतलब 5 क्यूब 125, 127 प्लस 125 152। सो अब हमारा प्लेनेटोम नंबर सम ऑफ पावर क्या हो गया? सम ऑफ पावर इज 27 से बढ़ के हो गया 152। और फिर से एक, अभी भी हमें जीरो नहीं आया, अभी भी हमारा नम जो हमारा डिजिट है वे भी ग्रेटर देन जीरो है। सो अब हम ऑपरेशन करेंगे 1 पे, फिर 1 पे मॉडुलस लगाए, मॉडुलस अपॉन 10। और हमारा अब हमें क्या मिला? 1 पिकअप हो गया। अब हमारे पास जीरो बचा, इस पे ऑलरेडी ये डिजिट हमारा जीरो से बड़ा रहना चाहिए। तो इसके बाद हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, ये तो आपके माइंड में आ ही गया होगा। अब हम सम ऑफ पावर निकालेंगे, तो अब हमारा क्या है? सम ऑफ पावर लास्ट टाइम अपडेट हो गया, क्या हो गया था? 152, 152, 152 प्लस हमारा डिजिट क्या है? 1 स्टार स्टार, और पावर क्या है? 3। सो 152 प्लस 1, 153। अब देखो ये अपडेट हो गया, क्या हो गया? 150, 153। ये क्या हो गया? प्रूव हो गया। जो हमारा सम मतलब पावर ईच ऑफ डिजिट को पावर करने पे भी इक्वल टू आ रहा है, सम करने पे भी इक्वल आ रहा है ओरिजिनल नंबर से। सो हमने क्या किया? रिटर्न करवा दिया सम ऑफ पावर इक्वल टू n। इससे प्रूव हो गया। सो टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें, टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दोनों कंडीशन में अगर आप ब्रूट फोर्स देखोगे, टाइम कम्प्लेक्सिटी ब्रूट फोर्स में आपको पता ही है, रिवर्स करने पे ऑफ एन लॉग ओ ऑफ एन होता है रिवर्स करने पे। तो स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट करके हमने बताया ही था, तो कैसे स्ट्रिंग में पहले नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको रिवर्स करेंगे। उस उसका रिवर्स का हमें पता है, जो ओ ऑफ एन होता है टाइम कम्प्लेक्सिटी। ऑप्टिमल सोल्यूशन का क्या होता है? ऑप्टिमल सोल्यूशन का ना, हमने क्या किया? रिवर्स, ओनली रिवर्स द हाफ द नंबर। तो हमने क्या किया? मतलब तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी ना ओ ऑफ लॉग एन हो जाएगा, ओ ऑफ लॉग 10 एन, ऑफ लॉग एन। ठीक है, तो एवरी टाइम क्या कर रहे हैं? मॉडुलस बाय 10 कर रहे हैं। अगर ब्रूट फोर्स सोल्यूशन आपने गौर किया होगा, तो एवरी टाइम हम लोग क्या कर रहे थे? एवरी टाइम 10 कर रहे थे। सिमिलरली आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए भी यही हो जाएगा। काफी लंबा वीडियो बन गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप कोडिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।